हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोबिया। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है ब्रिंग आउट द बेस्ट। तो बेसिकली इसमें ये वाला है कि हम आपके लिए बेस्ट टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं, उनको शोकेस करना चाह रहे हैं ताकि उनको आपका सपोर्ट मिल सके और वो ग्रो कर सके। तो बेसिकली ये आइडिया हमें आया था, मैंने एक हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है सुनील छेत्री जी, उनका मैंने एक वीडियो देखा था। उन्होंने उसमें कहा था कि हमारे देश में क्या है ना कि आप मैंने तब तक किसी को सपोर्ट नहीं करते जब तक वो कोई चीज़ अचीव ना कर ले। तो बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि हम उसको तभी सपोर्ट करें जब उसको ज़रूरत हो। तो आज हम आपके सामने एक इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। मेरा एक फ्रेंड है अक्षय कुमार घोष। ओके, तो इन्होंने मतलब एक आर्टिस्ट आदमी है और मतलब बहुत सारे इन्होंने आर्ट फॉर्म अपना दिखाया है, जैसे कि ये पेंटिंग करते हैं और क्राफ्टिंग वगैरह कर लेते हैं। तो रिसेंटली इन्होंने एक मैस्टिक से ताजमहल बनाया था। तो आज हम उस ताजमहल के बारे में इनसे थोड़ा कुछ पूछने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है वो जानने वाले हैं। तो हेलो अक्षय जी, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो, थैंक यू। ओके, तो पहले आप हमें ये बताइए कि मतलब ये जो आइडिया है पूरे ताजमहल का, ये आपको आया कहाँ से? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मास्टिक से कुछ बनाऊं, बड़ा कुछ बनाऊं। और ज़्यादातर यही होता है कि मैं कुछ बनाता हूं तो वो किसी लोग कॉपी करने की सोच लेते हैं। तो ये सही बात है, कुछ कॉपी करना कुछ कोई बुरी बात नहीं है। मैं जब ड्राइंग सीखता हूँ तब भी मैं कुछ ड्राइंग का कॉपी ही करता हूँ। मैं जब नेचर का ड्राइंग बनाता हूँ तो आप नेचर कुछ देख के ही कुछ सीखते हैं। हाँ, ठीक है। तो मैंने इसलिए ताजमहल बनाने की सोची कि ये बनाने से पहले जो मुझे कोई कॉपी करेगा, ये बनाने से पहले वो बहुत बार सोचेगा कि मैं ये बनाऊं या ना बनाऊं। अच्छा अच्छा, इसीलिए मैंने एक बड़ा कुछ बनाने की सोची। मतलब आपने ये सोचा कि मैं कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करूं जिससे आपकी एक आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाए, और अगर कोई कॉपी करना भी चाहता हो तो उसको सोचना पड़े कि हाँ मैं इसको किस तरीके से कॉपी करूं, डायरेक्टली कोई उतना इजी ना हो, यही ना? अच्छा, सही तो बात। इसके पहले आपने और क्या क्या बनाया? इससे पहले मैं मास्टिक से एक आईफेल टावर बनाया था। उससे पहले एक देवी दुर्गा, उससे पहले एक पीकॉक बनाया था। और चौक से मैंने गणेश बनाया था। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने मतलब सुना क्या है, मैंने देखा भी है इनफैक्ट कि आपने एक रोनाल्डो का फोटो बनाया था जो कि रियल मैड्रिड के जो फैन पेज है वहां से आपको अप्रिशिएशन मिला था। तो उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है? हाँ, ये सही बात है। मैंने उन लोगों को मेरा ड्राइंग बना भेजा था, तो उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और उन लोगों ने उनके पेज में ये शेयर भी किया था और मुझे बहुत सारे सपोर्ट मिले, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। अच्छा, मुझे ये जानना था कि मतलब जैसे मान लीजिए आपने सोच लिया कि आपको ताजमहल बनाना है, तो फिर उसको इनिशिएट करना इतना इजी नहीं रहा होगा। नहीं, obviously। तो मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई देख के कुछ सीखना चाहे तो इस चीज़ को अचीव कैसे करें। मैंने आपने क्या प्रॉब्लम फेस किया, कैसे अचीव किया, घर वाले माने थे या नहीं माने थे, स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली हमारे यहाँ पे, हमारे सोसाइटी में यही दिक्कत है कि हमारे स्कूल में जो प्रोजेक्ट देते हैं ड्राइंग के लिए व क्राफ्ट के लिए, वो हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को नहीं बनाने देते। वो हमारे जो टीचर लोग हैं, ड्राइंग टीचर है, उन लोगों को बनाते देते। लेकिन बचपन से ही मेरे माता पिता ने ये मुझे सपोर्ट किया था कि मैं खुद ये बनाऊं, और मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा कि मैं खुद बनाने में मुझे इंटरेस्ट मिला था। तो इसी तरह से मैं ड्राइंग करता गया, क्राफ्ट में थोड़ी छोटी छोटी चीज़ बनाता गया। और स्कूल में भी जो फेस्टिवल में जो पैंडल्स वगैरह बनाते हैं ना, सरस्वती पूजा में, तो मुझे बोला जाता था कि अक्षय तुम बनाओ, तुम हेल्प करो। और मुझे अच्छा भी लगता था। और तो इसी तरह से मैं मोटिवेट होता गया, लोग मुझे सपोर्ट करने लगे। तो इस तरह से ही मुझे और मेरे फैमिली भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। लेकिन मुझे ये बनाने से पहले, मैंने बनाने के समय मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं, एकदम ही नहीं, बस बिल्कुल प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ता है। तो हम आपसे वही पूछ रहे हैं, मतलब आपको कैसा बेसिकली स्टार्टिंग में कैसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? देखिए, मुझे पहली प्रॉब्लम ये फील हुआ कि मेरे शोल्डर में और बैक में बहुत पेन होता था, क्योंकि ये बहुत ही मतलब पेशेंस वाला काम है। तो मुझे 4 डॉक्टर दिखाना पड़ा। मुझे बोला गया था कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम खेला वगैरह नहीं करो, तुम ये क्राफ्टिंग छोड़ दो, ड्राइंग छोड़ दो। तो लेकिन मैंने एक्सरसाइज की,
जिससे मैं ये ओवरकम कर सकूं, और फिर मैं हार नहीं माना और ये करता ही गया। तो स्टार्टिंग में आपको फील नहीं हुआ कि हाँ मुझे इतना मतलब मैं फिजिकली इतना अनफिट हूँ, मैं मेरे को पेन हो रहा है, तो इसको मैं कहीं ना कहीं ड्रॉप करूँ और एक मतलब होता है ना अपने कंफर्ट जोन में रहना। तो बहुत लोग ये चीज़ में करते हैं, मतलब बिलीव करते हैं कि नहीं ठीक है, होगा तो होगा, नहीं हुआ तो चलो देखा जाएगा। बट आपने वो चीज़ नहीं किया, तो आपने मतलब एक वो थॉट आना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे ओवरकम करें। देखिए मैंने आपने कुछ ही देर पहले बताया कि मैं रोनाल्डो का एक तस्वीर बनाया था। तो मैं रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उनकी वीडियो देखकर ही मैं मोटिवेट होता हूँ। इनफैक्ट मैं भी फ़ैन हूँ रोनाल्डो का। तो उन्होंने कहा था कि मतलब कि जितनी भी प्रॉब्लम आए, नेवर गिव अप। तो ये मतलब बेसिकली आप बचपन से ही आप ये सीख रहे हो। नहीं, मैं ड्राइंग बचपन से सीख रहा हूँ, लेकिन क्राफ्टिंग में बचपन से मैंने किसी जगह पे भी नहीं सीखा। अच्छा। ये मैं खुद ही करता था। मतलब ट्यूटोरियल्स वगैरह देख देख के या फिर कोई ट्यूटोरियल्स नहीं देखा बचपन में, वीडियो वीडियो तो फिर ऐसे कैसे हो सकता ऐसे मतलब कि मैं करता था, मुझे करने में इंटरेस्ट लगता था। है? अच्छा, मतलब गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इंटरेस्ट लगता था। मैंने सुना था कि आपको मतलब पहले में शायद आपको बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था, आपके बैक में मतलब स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम था आई गेस। तो आपने उन सबको ओवरकम कैसे किया? देखिए मुझे जब कहा गया था कि मैं ये सब छोड़ दूँ, तो मुझे बहुत बुरा तो लगा, ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं हमेशा ऐसे ही फुटबॉल खेलता था। तो मैं क्या किया, मैं कैराटे ज्वाइन किया, और मैं ग्राउंड में गया, दौड़ता था, डेली डेली मॉर्निंग में दौड़ता था। फिर मैंने मैराथन स्टार्ट कर दी। तो इसी तरह से मेरा बॉडी फिट होते होता गया, और मैं इस काम में भी। अच्छा हाँ, मैंने सुना है कि आपने मतलब बहुत सारे मैराथन दौड़े, तो मतलब आपने उस चीज़ को कैसे अचीव किया? मैंने आपको नहीं लगा शुरू में कि मैराथन में अगर जा रहा हूँ मैं तो मैं सक्सीड करूँगा या नहीं करूँगा, क्या मैं कंप्लीट भी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? आपने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया? देखिए मतलब मुझे लगता है कि कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं होता। अगर आप अपने आप का 100% दो, तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो, कोई भी चीज़। ठीक है। तो ताजमहल को बनाने में आपको मतलब कितना कॉस्टिंग पड़ा, कितना टाइम से आप बना रहे हैं इसको, एंड किस किस तरह से टूल आप उसमें यूज़ कर रहे हो, एंड मतलब अभी और इसमें क्या क्या बाकी है? देखिए मेरा ताजमहल बहुत ज़्यादा ही कंप्लीट हो गया है। मैंने मतलब कुछ कुछ इधर उधर की डिज़ाइन बाकी है। मैं ये 2016 में स्टार्ट किया था। मतलब 4 सालों से कर रहे हो? हाँ, 4 सालों से कर रहा हूँ। ये करते वक्त मुझे भी बैक पेन हुआ, मैंने 1-2 महीने के लिए स्टॉप कर दिया। मैं एग्ज़ाम देता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाई भी मतलब करता आप 2016 में ही सोचा था कि आप इस ताजमहल को बनाओगे? था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और मुझे 1 लाख से भी ज़्यादा मास्टिक लगा है इस वक्त तक। और मैं टूल के बारे में अगर पूछे तो मैं नॉर्मल फेविकॉल ग्लू यूज़ करता था। मतलब वो नॉर्मल पेपर कटिंग नाइफ नॉर्मल पेपर कटिंग नाइफ। अच्छा ठीक है ना। तो और जो सैंड पेपर है, एमआरई पेपर जिसको हम बोलते हैं, तो वो यूज़ करता हूँ, बस यही बात। मतलब इसी से आपने पूरा कंप्लीट किया? हाँ हाँ हाँ। दैट्स ग्रेट यार। अच्छा तो और हमने देखा कि आपने इसमें पॉलिशिंग वगैरह भी कुछ यूज़ किया है, तो उसके लिए आपने क्या मतलब थोड़ा एक्चुअली मैंने पॉलिशिंग के लिए जो टचवुड होता है वो यूज़ किया है, क्योंकि उससे ये ज़्यादा ग्लो करता है और ये बहुत दिन तक टिकेगा। इसीलिए मैंने ये टचवुड यूज़ किया है। और बेस में आपने क्या रखा है? बेस में भी मैंने मास्टिक ही यूज़ किया है। वो बेस के लिए मैं एक वुड कारपेंटर से ऑर्डर किया था, तो वो ही उसके ऊपर ही मैंने वो चिपकाया है। आपने ये 2016 में कब से स्टार्ट किया था? 2016 में एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद से मैंने किया। लेकिन मुझे पढ़ाई में भी बहुत टाइम लगता था, मतलब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहा था। तो मुझे ये नहीं कि 4 साल, पूरा 4 साल ही मैंने ताजमहल बनाया। मुझे 1-2 महीना गैप देना पड़ा, फिर 1-2 महीने किया, फिर 1-2 महीने गैप दिया, एग्ज़ाम आया, इसी तरह से मुझे 4 साल लगे। आपका जो मोटिव था कि मुझे ये कंप्लीट करना है, आप उसके ऊपर रहे, बीच में चाहे जो आए आपने हाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हाँ, हुआ। मैंने एक नौकरी भी पाया था, तो हाँ मैंने सुना था कि आपको एक मतलब वेस्ट बंगाल पुलिस में आपका एसआई के पोस्ट पे हुआ था, बट आपने इसको छोड़ दिया। एक्चुअली देखिए हमको 2 कानों दिया गया है भगवान से, तो एक कान से सुनने का और एक कान से बाहर करने का। बहुत सही, बहुत सही। तो मैं ये जानना चाहूँगा, देखिए कि बहुत सारे अभी ऐसे मतलब वीडियो देखने वाले ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि नहीं यार एक गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट आपको वो मिला, आपने उसको छोड़ दिया। मैं जिस दिन गया उसके उसके मतलब अगले दिन ही मैंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था। हाँ तो मतलब ये क्यों, मतलब अगर आप मतलब अगर करना ही नहीं था, तो आप क्यों गए फिर?
देखिए मैंने गया था, मुझे लगा कि ट्रेनिंग करने का टाइम वहाँ पर पुलिस में तो ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग करने के टाइम मुझे वक्त में थोड़ा सा भी वक्त मिलेगा कि मैं मेरी पढ़ाई कर सकूँ दूसरे जॉब के लिए। और मैंने जब जॉब पाया था उसके ठीक 10-15 दिन पहले ही मेरा पिताजी का हार्ट अटैक हुआ था। तो मुझे तो एक जॉब अगर मिला तब तो मुझे ज्वाइन करना ही था, तो वो एक प्रेशर तो था ही। लेकिन मुझे लगा कि ये इस जॉब को अगर मैं पकड़ा रखूँ तो मुझे बाद में बहुत, फ्यूचर में आप हाँ, कुछ फ्यूचर में मेरा जो ड्रीम है, वो मैं पैशन है, वो मैं पूरा नहीं कर सकूँ। ओके। तो अक्षय जी, अब हमें आप बताइए कि आपने तो ये एक ताजमहल आप बना रही है, तो कंप्लीट भी हो जाएगा इन आई गेस कि मतलब बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आई होप। और आपका मतलब इसके बाद का फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मैंने सोच रखा है कि मैं ताजमहल बना के करने के बाद मैं एक बाइक बनाऊंगा मैस्टिक से। मस्तिष्क से। और एक मतलब ये मैंने प्लान किया हुआ है। एक जो ब्रिज होता है ना, जो लाइक हावड़ा ब्रिज, वो बनाने की भी सोचा है। और इस तरह से बहुत चीज़, जो ट्रेन होता है, आप बोल सकते हो कि जो पुराने दिन में जो बोट होता था ना, वो। तो बेसिकली मैं आपसे अब एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, अगर उनमें से आपके इस वीडियो को देख के अगर कोई चाहे कि मैं क्राफ्टिंग शुरू करूँ, तो आप उनको मैं चाहूँगा कि आप उनको कुछ टिप्स दीजिए कि वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं एज अ क्राफ्टर। देखिए, मैं जो करना चाहते हैं, जो क्राफ्टिंग करना चाहते हैं, उनको भी बोलना चाहूँगा, और उनके अभिभावक से भी बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। आप ये नहीं कि जो स्कूल में दिया जाए वो आपके ट्यूटर से करा ले। आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए कि वो ये करे, ठीक है। और वो जो भी करे आप उनको सपोर्ट कीजिए। जो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें पेरेंट सपोर्ट मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्ट, ठीक है। आप उनको डिमोटिवेट मत कीजिए, ठीक है ना। जो एक बच्चा बहुत थोड़ी देर में डिमोटिवेट हो जाता है, तो अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो वो और निखर कर आएगा। आपका बच्चा अगर मतलब बेसिकली उसके अंदर जो टैलेंट है, आप बोल रहे हैं कि आप वो उसके ऊपर ही ज़्यादा काम करे और उसको फुलफिल करे अपने उसका जो भी ड्रीम्स है। एकदम एकदम एकदम, तो मेरा एक काम मैंने किया, मैंने क्राफ्ट बनाया, वो खराब हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि अगला काम भी खराब होगा। बिल्कुल। ठीक है ना। तो यही बात है। तो मतलब आपके बच्चों का भरपूर सपोर्ट करना, चाहे वो गलती ही क्यों ना करे, पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। तो मैंने अक्षय जी और एक बात बताइए, हमने सुना कि आप शायद अपनी ये जो ताजमहल आप जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप इसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी भेजना चाहते हैं। हाँ, ये मैंने सोचा है, क्योंकि मेरा जो ये ताजमहल है, मैं 1 लाख से भी ज़्यादा मास्टिक से बना है। तो ये मैं गूगल में देखा भी कि ये एक रिकॉर्ड हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे भेजना चाहिए, और मैं भेजूंगा भी। आफ्टर आई कंप्लीट द ताजमहल, आई विल सेंड इट टू देम। एक चीज़ मैं अक्षय जी से ये बुलवाना चाहता हूँ कि अक्षय जी आप बताइए, अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो वो मतलब किस तरीके से उससे नर्चर करे? देखिए, हमारा लाइफ में जो विजन है ना, उसको हम इस तरह से देखते हैं। ज़्यादातर लोग इस तरह से देखते हैं। सीधा नहीं, सीधा नहीं, हाँ, घोड़े की जैसा। हमको इस तरह से देखना होगा, बिल्कुल वाइड एंगल से। तो ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होगा। अगर मेरे पास जो टैलेंट है उसको मैंने यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है ना, तो वो दब जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि कोई मतलब लाइफ में कभी भी गिव अप ना करें, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर तो नहीं जानते कि फ्यूचर में आपका क्या होगा। फ्यूचर में आपके लिए क्या वेट कर रहा है। अगर MS धोनी ने अपनी नौकरी नहीं छोड़कर, अगर उस नौकरी में उसके पास एक गवर्नमेंट जॉब था, उसके पास एक गवर्नमेंट जॉब था, वो क्रिकेट नहीं खेलने जाता नौकरी छोड़कर, तो इंडिया को शायद एक वर्ल्ड कप नहीं मिलता। ये सही बात है कि नहीं? तो मुझे भी ये और शायद हम ये जान भी नहीं सकते कि धोनी बोल के कोई है। एकदम एकदम, तो धोनी बोल के, तो आपके अंदर में क्या छुपा है ये आप भी नहीं जानते, ठीक है ना। तो आपको खुद को कभी छोटा मत समझिए, यही मुझे कहना है कि खुद को कभी भी छोटा मत समझिए। अच्छा, मैं और एक सजेशन मांगूंगा आपको। डीमोटिवेट करने के लिए और डिप्रेशन में डालने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, तो उनको कैसे ओवरकम करें? देखिए, मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मैं जब नौकरी छोड़ने की बात मैंने माँ बाप को बताई, तो उन्होंने भी थोड़ा सा तो मुझे रोका ही था। बिल्कुल, उनको भी लगेगा कि एक मतलब सेटल्ड प्लान है, आप उसको छोड़ रहे हो तो दुख तो होगा, ठीक है ना। आपको अच्छे तो के लिए सोचेंगे। एकदम, तो मैंने जब उन लोगों को मनाया,
उसके बाद बहुत सारे लोग आके मेरे माँ को पिताजी को बोलते थे कि इस मेरे जैसे लड़का होने से ना होना ही बेहतर है, ठीक है ना। बट वो आपका सर्कमस्टेंसेस को नहीं जानते थे। नहीं, वो मुझे ही नहीं जानते थे, तो मेरे सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना। ज्ञान देने वाले बहुत लोग आएंगे भाई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने। ये नहीं कि आपको अगर सजेशन दे कि नहीं भाई आप तुम मत छोड़ो, ये रख, इस काम में ही जुटे रहो, ये नहीं कि वो गलत है, लेकिन किसी को जाकर बोलना कि आपका बेटा पूरी तरह से ही गलत डिसीजन ले रहा है और आप उसके बारे में नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, ये तो गलत है ना। बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो गाइस बस यही था हमारा आज का पहला एपिसोड ब्रिंग आउट द बेस्ट का। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी कोई टैलेंट है और आपको वो सफिशिएंट सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम फोबिया चैनल की तरफ से अपने उस हर एक बंदे को सपोर्ट करेंगे। अगर उसके अंदर कोई कला है या वो कुछ भी करना चाहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ अचीव ही कर ले, वो ना भी कर सकता है, फेल हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, बट हमारा मोटिव रहेगा कि हम उसको एक लिमिट तक उसको ज़रूर सपोर्ट करें ताकि वो कुछ अचीव कर सके। तो अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट है या कुछ कला है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारे फोबिया के मेल पे आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप हमें अपना वीडियो क्लिप भेज सकते हैं या फिर इमेज भेज सकते हैं, आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ करता हूँ, मेरे पास ये कमी है, मैं इन सारी चीज़ों की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। और अब हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि मतलब अगर आपके यहाँ पे कोई अगर बंदा है, और ये ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर ही हो, अगर आपके नज़रों के सामने कोई और दूसरा बंदा कुछ अच्छा कर रहा है और आपको लगता है कि हाँ मुझे इसे सपोर्ट करना है बट हम नहीं कर पा रहे, तो आप हमें उस बंदे के बारे में बता सकते हैं, हम ज़रूर उसको कवर करेंगे और उसको सपोर्ट करना। हाँ बिल्कुल, हम लोकल टैलेंट को सपोर्ट नहीं करते, यही हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादातर दिखता है, क्योंकि ये तो लोकल बच्चा है, ये क्या कर लेगा, यही हम लोग सोचते हैं। तो इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। उनको अगर हम सपोर्ट करें तो क्या पता वो कुछ दिन बाद बहुत फेमस हो जाए, बहुत नाम कमाए। बिल्कुल, आज जो फेमस है कभी ना कभी वो भी लोकल था, तो अगर ऐसा सपोर्ट ना मिला होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शायद इतने बड़े स्टेज पे पहुंच सकता। तो सोना भी कभी मिट्टी के अंदर ही दबा था। बिल्कुल, सोना भी कभी मिट्टी के अंदर ही दबा था। हम जितने भी रिसोर्सेज हैं सब अंदर से ही मिलते हैं हमें इनफैक्ट। तो आप जितना सपोर्ट करोगे हमारे मतलब आने वाले जो भी हैं छोटे बच्चे या भाई बहन जो भी है, वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेंगे। और एज अ कंट्री इंडिया हमें ग्रोथ करना है, ना कि किसी को डिमोटिवेट करके नीचे जाना है। तो चलिए आप बताइए हमें कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा हमारा पहला एपिसोड ब्रिंग आउट द बेस्ट का। और अगर आपको, हाँ और एक बात, अगर आपको मतलब ब्रिंग आउट द बेस्ट अगर मैंने इस एपिसोड में आपको फीचर होना है तो आप कमेंट में हैशटैग ब्रिंग आउट द बेस्ट लिख के अपना जो भी टैलेंट है आप हमें लिख सकते हैं। हम आपको ज़रूर आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और आपके पास हम ज़रूर पहुंच के आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी थ्रू कैसे भी हो। थैंक यू।